हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं अपलोड करूंगी पार्ट 1, जिसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाल विकास के और शिक्षा शास्त्र के। काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है उनको कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको इस वीडियो में स्टूडेंट मैं पार्ट 1 करवाने वाली हूँ और पार्ट 2 मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। स्टूडेंट, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जुड़े जितने भी सीटेट या फिर कोई भी अन्य राज्य के एसटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, उनकी शिक्षा पात्रता परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है हमारा, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो ये व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, दैट इज शैक्षिक मूल्यांकन। अगला पॉइंट है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जा सकती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, साइकी का अर्थ मानवीय आत्मयामन होता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, यह वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान क्या है स्टूडेंट? ये मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों, कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। तो स्टूडेंट, ये कथन जो है आपके जरूर पूछे जाते हैं टैट में, तो ये जो है आप अच्छे से कर लेना। देखो आगे क्या है, मनोवैज्ञानिक आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। नेक्स्ट है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं और वातावरण। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान, जो मनोविज्ञान है इसको शुद्ध विज्ञान का मन कहा गया है। किसने कहा है इसको? ये जेम्स ट्रेवर ने कहा है। और शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में क्या कहा जा सकता है? तो यह सर्वव्यापी है या फिर सार्वभौमिक भी है। नेक्स्ट आता है हमारा, मनोविज्ञान के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट, इसके अंदर मानवों की पूरी प्रकृति के ऊपर, मानव कैसा है, विद्यार्थी क्या करता है, किस एज में उसमें क्या क्षमताएं आती हैं, उसकी संपूर्ण चाइल्डहुड से लेके एडल्ट तक सारा का सारा अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान में किया गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी भी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। बच्चा क्या सीखता है, कहाँ से सीखता है, कैसे सीखता है, सब कुछ हम इसी में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है क्या? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो ये शारीरिक सुडौलता का पॉइंट है। मनोइका का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है और शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से इसका जो है अध्ययन किया जा सकता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है इसके कौन कौन से अंग हैं तो वो पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य क्या है स्टूडेंट? विद्यार्थियों, योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। यानी कि क्या क्या जो क्षमताएं हैं, क्या क्या बातें जो हैं उसने सीखी हैं। शिक्षा का संबंध किससे है स्टूडेंट? तो शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण वातावरण से उनका संबंध है। शिक्षा जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है ये कैसा है स्टूडेंट? तो ये व्यापक क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या है? बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। नेक्स्ट है, देखो फ्रॉबेल के कथन हैं कौन से? अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। तो ये फ्रॉबेल ने कहा था कि उसके अनुभव को देखते हुए ही हमें कहना चाहिए कि ये व्यक्ति बालक है या युवा है या फिर वृद्ध है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। देखो जो भी आपके जो मनोविज्ञान आए थे उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर ज़्यादा बल दिया था। शिक्षा मनोविज्ञान
आवश्यक है किसके लिए? शिक्षा और शिक्षक के लिए और अभिभावकों के लिए। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन वुडवर्थ का है स्टूडेंट। वुडवर्थ के कथन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये स्किनर का कथन है। कौन सा कथन? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधार है, ऐसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है? तो ये सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या है? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके व्यवहार का स्टूडेंट अध्ययन किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन क्या करता है? तो सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत स्टूडेंट प्रेरणा और पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक मन का विज्ञान है, ये अरस्तु का कथन है। और साथ ही स्किनर ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। जो भी आपके जो आंकड़े होते हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए जो संकलित आंकड़े होते हैं उनसे हम कैसे किस तरह से कार्य करते हैं? तो ये वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी निरूपण, इस तरह से वो कार्य करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा यह बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए ताकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका अध्ययन अध्यापकों को भी करना चाहिए। कारण क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को और ज़्यादा हम प्रभावशाली बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो इस परिभाषा को प्रतिपादित किया था ई वॉटसन ने। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किसने किया था? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। और इनके जो जन्मदाता थे वो थे सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता। ठीक है, सिगमंड फ्राइड। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसका है? ये सारे और टेलफोर्ड का कथन है स्टूडेंट। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में जो है रखी गई। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इनके लेखक कौन थे? विलियम जेम्स थे स्टूडेंट। ये अमेरिका में प्रकाशित हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो ये व्यापक है। गॉरिजन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कुप्पुस्वामी, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग किससे होता है? उत्तम शिक्षा और उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कालेसनिक के अनुसार क्या है? तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य जो है कालेसनिक के अनुसार क्या है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करवाना। और कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है सिर्फ बाल विकास। और स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या है? बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर और उद्देश्य को करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायता है। ये कथन ली का है, ली का। ठीक है, ली चार्टर। नेक्स्ट है गेट्स। गेट्स के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसकी सीमा अस्थिर है और परिवर्तनशील है। साथ ही जो फ्रॉबेल है उनका कहना है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। हर्बर्ट ने क्या कहा शिक्षा सिद्धांतों के आधार पर कि ये जो इसका शिक्षा सिद्धांत का आधार है ये मनोवैज्ञानिक ही होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉन्टेसरी। ठीक है, तो मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा कि मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप कैसा है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता किस लिए है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास के लिए। तो शिक्षक शिक्षार्थी में मधुर संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का देखो क्या जो है ज्ञान, शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले ही क्यों रखे जाते हैं? तो इसका आधार भी मनोविज्ञान ने ही दिया था। ठीक है, कि जब भी हम समय सारणी टाइम टेबल बनाते हैं उसमें विज्ञान या कठिन जो विषय होते हैं उनको पहले रखा जाता है।
सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग आवश्यक है। अब सिद्धांतों का जो निर्देश हैं और परामर्श हैं, इनमें किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही यूज़ किया जाता है। और छात्रों की योग्यता और रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान भी शिक्षा मनोविज्ञान का है और बुद्धि परीक्षण का विषय भी शिक्षा मनोविज्ञान का है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है और प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा व्यवहारिक और पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है और अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क जो है स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति वर्ष 1900 की मानी जाती है। और मनोविज्ञान शब्द के समांतर अगर अंग्रेजी भाषा के शब्द को देखते हैं तो ये साइकोलॉजी है, ठीक है, जिसकी व्युत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा में हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा से है, दर्शन से है और मनोविज्ञान से है। और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको 1 लाइन नोट्स दिए हैं, ये पार्ट 1 था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये आपको CTET और UP TET जैसी या HTET जैसी काफ़ी राज्यों की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है साबित हो सकता है। तो स्टूडेंट इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुँच सके। थैंक यू।